जैसे बुराक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे, जिब्राइल इस्लाम ने, बुराक थोड़ा सा वो हुआ, जैसे घोड़ा होता है थोड़ा सा, वो क्या कहना चाहिए उसे, हड़बड़ाना या जो भी, तो जिब्राइल इस्लाम ने उसे काम डाउन किया कि द क्रिएचर हु इज़ गोइंग टू सिट ऑन यू, द क्रिएशन हु इज़ गोइंग टू सिट ऑन यू इज़ बेस्ट फ्रॉम ऑल द क्रिएशन हु हैव एवर सैट ऑन यू। इसका मतलब और भी क्रिएशंस बैठी हैं बुराक में, और बुराक जो है वो एक घोड़ा है, कैसा है वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि इट्स अ स्ट्रेंज हॉर्स, वो स्पेस ट्रैवल किया उसने, और रसूलुल्लाह कहते हैं जहाँ तक मेरी आंख जाती थी होराइजन तक, वो वहाँ उसका पहला कदम होता था। तो ये एक कुरानिक पर्सपेक्टिव है, लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के हैं एलियन, या ये हैं या वो हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बोर तो नहीं हुए, मैंने काफ़ी बात की है, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग कमेंट्स करें, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड जो मैंने किया, अब मूवीज़ को सामने रखते हैं, टीनेजर्स की बातों को सामने रखते हैं, और अब आप कुछ अपनी इनपुट्स जो है मैं चाहता हूँ। सर देखें, अगर हम कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुरान इस हवाले से काफ़ी एक्सप्लिसिट है, क्योंकि कुछ क्लियर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर, बस बेसिकली हिंट्स हैं जो हो सकता है पॉइंट आउट कर रहे हों इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस के ऊपर, जिस तरह कुछ आयतों का सर आपने भी जिक्र किया। बिल्कुल, तो इस तरह है, लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। और अगर अभी के हवाले से भी अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जितने भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं वो हमने डिस्कस किया अभी, वो 20th सेंचुरी में हैं और 1960 से 80 के दरमियान में है। तो उस ज़माने में कैमरास नहीं थे, तो इस बात को बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसलिए इस टॉपिक में आजकल काफ़ी क्यूरोसिटी भी है, और बेसिकली तो मूवीज़ हैं जो सारी क्यूरोसिटी बढ़ाती हैं। मूवी देख के ही एक बंदा सोचना शुरू होता है कि ये कैसे हैं, क्या हैं, या किस तरह हैं। और बाकी जहाँ तक बात है कि ये लगते किस तरह के एलियंस, तो वो भी आज तक किसी को पता नहीं है, सारी इमेजिनेशन है, सब खुद ही बनाई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई डीमन सामने आ गया होगा, उसकी शक्ल बना ली, हाँ जी, हाँ जी, किसी ने डीमन देख लिया होगा, वो उसको एलियन समझ के जो है वो शक्लें बना ली। डीमन भी जरूरी नहीं, किसी ने अपना शैडो भी होता देख लिया कोई टींडा हो, उसने अपना शैडो देख के समझ लिया हो कि ऐसा सर होता है। एलियंस काफ़ी शैडो से रिलेट करते हैं। अच्छा, मेरी नज़र में, क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ होती है, और मतलब कोई डिटेल वगैरह इतना नहीं होता सही जो अभी तक सामने लोग रखते हैं। सही कह रही। वैसे ये जो मार्वल दिखाता है कैरेक्टर्स, ये कहाँ से आया, कभी आपने इस पे सर्च की? ये भी इमेजिनेशन है? आई से मोस्टली इमेजिनेशन है, शक्लें जो हैं इमेजिनेशन है या इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब इन्फ्लुएंस्ड ये कहाँ से हैं? हमारे ग्रीक कल्चर, ये सारा कल्चर हमने बात की है, इस सब को देख के वो इन्फ्लुएंस हो के स्टोरीज़ बनाते हैं, और जब वो स्टोरीज़ बनाते हैं तो जब हम उनमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम बारी बारी वी स्लोली स्लिप। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी तारीख़ में ज़रियब एक शख्स गुजरा है, स्पेन में था, और अब्दुर्रहमान III एक कैलिफ थे, बहुत पावरफुल कैलिफ। कसर ज़हरा कुर्तुबा जो है ना, ये एक वहाँ पे स्पेन में शहर था, कोर्डोबा। हम एक वो उर्दू में कहानी भी पढ़ते हैं, कुर्तुबा का काजी। तो वहाँ पे इन्होंने कसर ज़हरा, बहुत ह्यूज पैलेस से ज़बरदस्त, एक फ्रेंच नन ने विज़िट किया था। उस दौर में फ्रांस सुपर पावर थी गोरों की, यूके तो एग्जिस्ट नहीं करता था उस दौर में, यूके में तो गलियाँ कीचड़ होती थी। फ्रेंच नन ने विज़िट किया उस दौर में स्पेन, तकरीबन आप कह लें 800 समथिंग में, 800 CE में। तो उसने जब आकर देखा, उसने स्पेन को नाम दिया ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। वापस आकर उसने कहा कि मैंने ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड देखा, यानी इतना एडवांस था मुस्लिम स्पेन। एनीवे, आर्ट्स एंड कल्चर भी बहुत मशहूर था स्पेन, मुस्लिम स्पेन का, और इस कैलिफ का ज़ौक़ भी बड़ा था। इसका एक दरबारी था कोटिशियन, जिसको ये बहुत ज़्यादा कीमती समझता था, ज़रियब। हमें CSS के एग्ज़ाम्स जो है ना, इस्लामिक हिस्ट्री, मैंने CSS के एग्ज़ाम्स दिए हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में आता था राइट अ नोट ऑन ज़रियब, 20 मार्क्स। मैं आपको बताता हूँ ज़रियब की खिदमत। ज़रियब वो शख्स था जो ये गिटार, जो उस टाइम पे जो भी इनका होता था, वो ख़ास किस्म का वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता था उस दौर में, वो बजाता था बहुत अच्छा, सिंगर था बहुत अच्छा।
हेयर स्टाइल उसका पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। गोरों ने उसका हेयर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। गोरों के बाल पता है कैसे होते थे? आपने मूवीज में देखे हैं, वो अजीब से गंदे गंदे यूँ बनाए होते हैं, वो यूँ कर्ल्स की होते हैं, वो अजीब वो जुएं पड़ी होती हैं उन बालों में उस तरह के बाल उनके होते थे। तो वो उन्होंने जब ज़ेरियब का हेयर स्टाइल देखा उनका, तो बड़ा नफीस और बड़ा स्टाइलिश बंदा है। ये मैं आपको ट्रू हिस्ट्री बता रहा हूँ क्योंकि हमें नोट लिखना आता था। फोर्क ज़ेरियब ने पकड़ा, फोर्क से खाना, और फ्रेंच किंग के दरबार में एज एम्बेसडर ज़ेरियब को भेजा था अब्दुर्रहमान III ने। और उस किंग की जो वाइफ थी वो उस पर हो गई थी, वो आशिक हो गई। उसने कहा इतना वेल मैनर्ड खाना खाया था इसने बैठ के, अपना फोर्क निकाला जेब से। वो हैरान, कहते ये क्या है? फोर्क से खाना शुरू किया। हाथ से खाना सुन्नत है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ फोर्क उसने इंट्रोड्यूस कराया। जेब में लेके बस हर जगह घूमता रहता था, हर जगह अपने इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद डांस, स्पेनिश डांस जो है बड़ा मशहूर, वो ये ज़ेरियब ने बहुत ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें। तो इसकी इतनी ज़्यादा वो है अचीवमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अब मैं आपको बताता हूँ। एक बार ज़ेरियब से पूछा गया, तारीख में लिखा गया कि लिरिक्स कहाँ से आते हैं तुम्हें इतने ज़बरदस्त, कैसे इतने यूनिक लिरिक्स बनाते हो गानों में? कहता कि मुझे रात को जिन्स आके सिखाते। उस बात के बाद जो है ना, इसको वो हारून रशीद, पहले हारून रशीद के दरबार में था, पैरेलल थे हारून रशीद और ये अब्दुर्रहमान III। हारून रशीद उधर बगदाद में थे, कैलिफ अब्दुर्रहमान III स्पेन में था। उमैयद डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी, दो मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा ये तो पागल है, ये तो मजनून है। लेकिन वो वाकई वो कहता था मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिन्स आके बताते हैं सारे लिरिक्स। तो ये सारी जो शक्लें और माइथोलॉजी हो सकता है, देखे ना, आइडियाज हो सकता है कि शैतान भी आके बता रहे। वो जो मिस्टर क्रॉले था, वो जो सेटनिस्ट बहुत बड़ा, वो क्या कहता था? वो यही तो कहता था, उससे पूछते थे ये कहाँ से शक्लें बनाते हो, अजीबोगरीब शक्लें। कहता था मुझे आके वो बताता है, कहता हो मेरे सामने आते हैं क्रिएचर्स, मैं बनाता हूँ, जैसे पेंटिंग होती है। बैफोमेट की शक्ल वो कहाँ से आई? कहता जी ये तो मैंने देखी है, गोट शेप, इस तरह की शक्लें मैं तो देखता हूँ, मैं तो इसलिए बनाता हूँ। माई पॉइंट इज़ के इट्स वेरी इजी फॉर शैतान टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स अगर उनके पास अल्लाह की तरफ से नॉलेज नहीं है। हाउ ईजी इट इज़ टू कम इन एनी शेप और फॉर्म, और बंदा डर जाए एकदम, वो हो ये क्या, और अपने आप को गॉड भी डिक्लेयर कर। ये है मेरा इस पे। अगर आप एक एथियस्ट हैं या किसी भी वीक रिलीजन से हैं और एक रात आप लेटे हुए हैं और ऊपर से कोई बंदा आता है एंड ही सेज आई एम गॉड, वो फौरन, हाँ जी, उसी वक्त एथिज्म सारा निकल जाएगा, उसी वक्त आ जाएगा कि गॉड सेव मी। ये बात आपकी ठीक है सर। मुझे लगता है कि जिस तरह ये हम बात करते हैं कि इनकी शक्लें किस तरह लोगों को पता चली, जिस तरह मूवीज़ वगैरह में भी आती हैं एलियंस वगैरह की, तो मुझे लगता है कि जिस तरह कहते हैं कि शैतान वगैरह जो हैं वो इंसानी रूप में भी आ सकते हैं कभी कभी। तो मुझे कभी कभी इस तरह की फीलिंग आती है कि ये जो इनकी शक्लें बनाते हैं या राइटर्स वगैरह होते हैं, मूवी के प्रोड्यूसर्स वगैरह, उनके पास इस तरह हो सकता है कि शैतान कोई कांटेक्ट वगैरह उनसे करे या उनको कोई इस तरह की चीज़ दिखाए उनकी सोच के अंदर, जिस तरह हेलुसिनेशन उनके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल दे खुद से। तो वरना इस तरह कोई रैंडम चीज़ें खुद ही एज्यूम करना काफ़ी मुश्किल है कि शक्ल किस तरह की होगी। अगर आप मार्वल में कुछ विलेंस को देखें, एक का नाम है मेफिस्टो, लाल हॉर्न्स हैं, मुंह रेड है, ब्लैक है, लाइंस हैं, ऑरेंज आंखें हैं, वो इतनी डिमोनिक लुक कोई कैसे बना सकता है खुद ब खुद? यस सर। तो यही है कि मुझे लगता है कि हेलुसिनेशन का या तो कोई ना कोई इसमें जो भी है लिंक ऑब्वियसली शैतान का है, या तो हेलुसिनेशन से या फिर वो हो सकता है कि फिजिकली दिमाग में डाल सकते हैं चीज़ें, जिस तरह ख्वाब वगैरह में देखते हैं लोग अजीब चीज़ें। इवन हम खुद कई चीज़ें होती हैं जो हम भी उठ के हैरान होते हैं कि ये क्या था, अजीब गरीब चीज़ें आ जाती हैं, ख्वाब में आ जाती हैं, वैसे भी साइट में आ सकती हैं। तो बहरहाल क्रक्स ये है हमारे आज का कि देखें, देयर कुड बी एलियंस, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह क्या बनाता है, अल्लाह इज़ इन कंट्रोल। मैं टीनेजर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बी प्राउड, यू वर्शिप अल्लाह ऑलमाइटी, ही इज़ ऑल पावरफुल, ही इज़ इन कंट्रोल, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल थिंग्स। अल्लाह ने हर चीज़ सेट की हुई, कब क्या होना है, कैसे होना है। अल्लाह हिफाजत देता है हमें फरिश्तों की, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, एक फ़रिश्ता पैदा कर देता है अल्लाह, वो हमारी सारी रात हिफाजत करता है। और ज़्यादातर जो बातें हैं एलियंस के बारे में, आई बिलीव कि वो शैतान की चीज़ें हैं,
जो एलियंस का नाम दे के मशहूर हो गई, और अच्छा खासा शैतान। देखें, डीमोनोलॉजी और डीमंस का टॉपिक ऐसा है जो हर कल्चर में किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी तरह से डिस्क्राइब्ड है। कोई कल्चर नहीं है जहाँ डीमंस का टॉपिक ना हो। ये इस बात का सबूत है कि थ्रू आउट हिस्ट्री ये चीज़ें रही हैं, तभी तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी है ना। एक ऐसी चीज़ को थ्रू आउट हिस्ट्री फॉलो करना जो अफसाना है, जैसे एथियस्ट कह देते ना कि ये सब जो है वो तुम्हारे क्रिएटेड चीज़ें। इट इज़ एक्चुअली फुलिश टू से कि इंसानों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अकल इन चीज़ों को डिस्कस करती है और सारे पागल थे। ये कैसा आउटरेजियस क्लेम आप कर रहे हैं कि वो सारे पागल थे और मैं हम जो है वो थोड़ी सी साइंस पढ़ के हमें सब पता लग गया। आजकल अगर आप छोटी छोटी सिविलाइजेशंस को भी देखें जो अनटच्ड है, वो भी फॉलो कर रही होती हैं किसी ना किसी गॉड को, तो ये नेचुरल है, फॉलोइंग अ हायर डीटी। इंसान किसी न किसी को फॉलो करेगा, एब्सोल्युटली राइट। तो बहरहाल टीनेजर से यही कहेंगे कि चलो आप फैसिनेशन के लिए मूवीज़ देखते हैं, ग्राफिक्स और ये वो, लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो फैंटेसी है, सूडो साइंस है। और बस यही कहूँगा कि बीवेयर, बी केयरफुल। फितना दज्जाल भी ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों को एज ए डिसेप्शन बनाकर पेश करेगा। तो बी अ फर्म मुस्लिम, अपने अकायद को स्ट्रॉन्ग रखें और इंशाल्लाह अल्लाह पर फर्म बिलीव। आपने कुछ? ये सर बेसिकली एंड पे कंक्लूजन यही है कि अगर आप देख रहे हैं मूवीज़ तो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये नॉन फिक्शनल है सब कुछ, और आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके देखना है। तो कि आपके इसके बाद मूवी देखने के बाद आपके ख्यालात ज़्यादा इस तरफ ना जाएं कि आप रिसर्च इस तरफ को शुरू कर दो, आप अपने सही रास्ते पे अच्छा भला जा रहे हो तो डिट्रैक्ट ना हो। अगर आप इतने वीक मुस्लिम हैं, आपको पता है कि यार आपका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप बजाय इसके कि मूवीज़ देखें और इस तरफ को जाएं, तो आप कुरान की तरफ फोकस करें। आप ढूंढें, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ, बिल्कुल ऐसे रिसर्च करें। बाकी जन्नत में सब खुल जाएगा, अल्लाह बता देंगे अल्लाह ने एलियंस बनाए क्या, थोड़ा सा ही वेट है, अल्लाह से पूछ लेंगे हम। हाँ जी, कई बातें अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सब अल्लाह करे जन्नत में जाएं और वहाँ अल्लाह ताला से बात भी होगी इंशाल्लाह, और ये कि अल्लाह ताला को हम देख भी सकेंगे। ये तो मोमिनीन के लिए एक रिवॉर्ड भी है कि अल्लाह का चेहरा देखेंगे, और अल्लाह से हम कहेंगे कि हमें वहाँ मूवीज़ दिखाएं जन्नत में, हमें प्रॉफिट मूसा की पूरी मूवी दिखाएं, A to Z क्या हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी दिखाएं। तो जन्नत में बहुत कुछ है करने को। सो जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग, आई विल कीप इनवाइटिंग, टेक केयर, अस्सलाम।